है। आइए एक थोड़ी विनोद की बात देखते हैं। क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। अब पति पति में झगड़ा होने के लिए कोई कारण तो चाहिए नहीं, आप सभी को पता है। और जब झगड़ा होता है तो वो कितने भी दिन चल सकता है ना? जब झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले बोलचाल बंद हो जाती है। तो बोलचाल बंद, तो अब क्या करें? पति देव को जल्दी सुबह उठकर मीटिंग जाना है, और जल्दी सुबह उठकर 4 बजे जल्दी से उठकर मीटिंग जाना है। अब तो बोलचाल बंद है, खुद तो उठ नहीं सकते, पत्नी को बताएं तो उठ पाए, पर बोलचाल बंद है, इसलिए पत्नी को भी नहीं बता सकते। तो क्या किया, एक चिट्ठी लिख कर रख दी। और आपको पता है जब बोलचाल बंद हो जाए तो कागज कलम बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो फिर कागज कलम काम आते हैं, फिर वो हथियार बन जाते हैं। तो कागज कलम लेकर उसने चिट्ठी लिख दी, मुझे 4 बजे उठाओ। पति ने चिट्ठी लिख के रखी, मुझे 4 बजे उठाओ, और पत्नी के बिस्तर के पास रख दी। सुबह 4 बजे उठकर पत्नी ने भी चिट्ठी पे लिख दिया, उठ जाओ, और बिस्तर के पास रख दी। 8 बजे जब नींद खुली तब देखा है वहां कि लिखा है 4 बजे उठ जाओ। तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बोलचाल बंद हो गई। बोलचाल बंद होने के बाद कागज कलम काम आने लगे। कलम से कागज पर लिख दिया, मुझे 4 बजे उठाओ, मीटिंग जाना है, और चिट्ठी रख दी। सुबह सुबह 4 बजे उठकर पत्नी ने देखा और चिट्ठी इसने भी लिख कर रख दी, अब उठ जाओ। बोलचाल बंद हो गई, पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो कागज कलम काम आने लगे। कलम लिए हाथ में, कागज पर लिख दिया, मुझे 4 बजे उठाओ, मीटिंग है, सुबह जाना है। तो पत्नी की सुबह नींद खुली और लिख के रख दिया, अब उठ जाओ। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये विनोद पहले बताया तो सब लोग बड़ी जोरों शोरों से मुस्कुराए। यही विनोद फिर दोबारा बताए तो कोई नहीं मुस्कुराया, तीसरी बार बताया तो कोई भी नहीं मुस्कुराया, और चौथी बार बताया होता तो यहां कोई बैठा भी नहीं होता। यानी एक विनोद हमें बार बार नहीं हंसा सकता, सही बात है ना? हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, कुछ तो बोलो। एक विनोद हमें बार बार नहीं हंसा सकता। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर एक विनोद हमें बार बार नहीं हंसा सकता तो एक दुख हमें जीवन भर नहीं रुला सकता, ये समझना जरूरी है। एक दुख हमें जीवन भर नहीं रुला सकता, ये समझो, यही जीवन का सत्य है, इसे समझो और आगे चलो। है ही नहीं जीवन में दुख, और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई संकट आया है, कोई विपदा आई है, तो उस वक्त क्या करना, उस वक्त सीधी सी एक बात कर लेना। जीवन में संकट आए, आपदा आए, तो उस संकट को, उस समस्या को संधि के रूप में देखो, संधि के रूप में। अगर उस समस्या को संधि के रूप में देखोगे तो निश्चित ही उस समस्या का संधि के रूप में अगर परिवर्तन होगा तो हमें यश निश्चित ही मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। यानी गाड़ी बंद पड़ गई है तो कोसते मत रहो, अरे मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, छोड़ दो, समझ लो, इस बात को स्वीकार करके चलो, ये हो चुका है। फिर आगे की जो घटना घटेगी वो आपको विचलित नहीं करेगी। परिस्थिति में सुधार आए अथवा न आए, मनस्थिति जरूर ही कायम रहेगी, मनस्थिति में बिगाड़ नहीं होगा, तो हम दुख से बच पाएंगे, हम दुख से खुद को सवार